गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्ति करवाती हैं। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। माँ तारा की पूजा के लिए भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना की थी। इन्होंने भी मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें नियम का ध्यान रखना होता है। माँ तारा 10 महाविद्याओं की दूसरी महाविद्या है। माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात हैं। माँ तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी सही पथ दिखाती हैं, उनकी सहायता करती हैं। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती का। इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान और कुछ भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। तीसरा स्वरूप है माँ का एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ तारा का मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय में ही की जाती है। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जप करें। माँ तारा जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ की कथा सुने, उनकी आरती उतारें। माँ की कथा इस प्रकार से है कि देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ। स्वतंत्र के तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसीलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी देवी के नाम से भी विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। तो सभी प्रेम से बोलिए जय माँ तारा। माँ तारा की आरती आप भी मेरे साथ गाइए। जय तारा अखिल विश्व की धारा, तू ही शिव की शक्ति, तू ही भक्तों का सहारा। जय तारा जय तारा जय तारा जय तारा अखिल विश्व की धारा। तू है काली का रूप, तू है दुर्गा का अवतार। तेरा ध्यान धरत ही मिटे जग का अंधकार। जय तारा अखिल विश्व की धारा। तू है ज्ञान की देवी, तू है मोक्ष का द्वार। तेरा सुमिरन करते ही पाप हुए सब खार। जय तारा अखिल विश्व की धारा। तेरी कृपा से मिटे भक्तों का हर कष्ट।
तू ही सबकी माता, तू ही सबकी इष्ट। जय तारा अखिल विश्व की धारा। जय तारा अखिल विश्व की धारा। जय माँ तारा देवी। माँ तारा का ग्रीन मंत्र है, या ये कहें कि ग्रीन तारा मंत्र है, ओम तारे तुम तारे तूरे स्वाहा। ओम तारे तूरे सोहा। ये ग्रीन तारा मंत्र है, और ये तारा मंत्र जो है मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए जय माँ तारा।